एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पीडोजेनेसिस, जिसको इडेफोजेनेसिस बोलते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम सॉइल और उनके कंपोनेंट्स मीन सॉइल कंपोनेंट और सॉइल वाटर इनके बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में स्टडी करनी हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। पीडोजेनेसिस और we can say that edepogenesis. The process of soil formation is known as pedogenesis और we can say that edepogenesis. मीन्स सॉइल बनने का जो प्रोसेस होता है, मतलब मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया होती है, उनको ही हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस या फिर इडेपोजेनेसिस। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स को कंसिस्ट करती है। फर्स्ट स्टेप इज दैट इज नोन एज वेदरिंग एंड सेकेंड स्टेप इज दैट इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। वेदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पीडोजेनेसिस। वेदरिंग मीन्स जब रॉक सरफेस से धीरे धीरे उसमें स्प्लिटिंग होती रहती है। मीन्स रॉक सरफेस की जो चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे टूटती रहती हैं और टूट कर वो सॉइल पार्टिकल्स बनाती हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक सरफेस इनटू सॉइल पार्टिकल इज नोन एज वेदरिंग। मीन्स ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, रॉक सरफेस मीन्स जो रॉक की चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन मीन्स डिग्रेडेशन मीन्स स्प्लिटिंग करती रहती हैं और स्प्लिटिंग करके रॉक सरफेस वो सॉइल पार्टिकल का फॉर्मेशन करती है। इसी प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। और वेदरिंग इट मे बी 3 टाइप्स। वेदरिंग कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के वेदरिंग होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ वेदरिंग इज दैट इज फिजिकल वेदरिंग। मीन्स ऐसा वेदरिंग जिसमें फिजिकल फैक्टर इन्वॉल्व हो, मीन्स भौतिक कारक इन्वॉल्व हो, ऐसी वेदरिंग को हम बोलेंगे फिजिकल वेदरिंग। जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एक्सेट्रा। द वेदरिंग विच टेक्स प्लेस ड्यू टू फिजिकल फैक्टर लाइक एज लाइट, टेम्परेचर और वी कैन से दैट हीट, रेनफॉल, विंड एक्सेट्रा। मीन्स ऐसी वेदरिंग जिसमें रॉक सरफेस से सॉइल पार्टिकल का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू फिजिकल फैक्टर। मीन्स भौतिक कारण उसमें मतलब रॉक सरफेस कन्वर्ट हो रहा है सॉइल पार्टिकल में। ऐसे टाइप की वेदरिंग को बोलेंगे फिजिकल वेदरिंग, जिसमें लाइट इन्वॉल्व है, टेम्परेचर जिसको हम हीट कह सकते हैं, रेनफॉल, विंड एक्सेट्रा। फिजिकल वेदरिंग के बाद इसमें हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग ऐसा वेदरिंग का टाइप होता है जिसमें रॉक सरफेस सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है। किसकी मदद से? रसायन मीन्स केमिकल की हेल्प से वो रॉक सरफेस से सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे वेदरिंग को हम बोलेंगे केमिकल वेदरिंग। द वेदरिंग विच इज टेक्स प्लेस बाय केमिकल्स इज नोन एज केमिकल वेदरिंग। मतलब कि ऐसा वेदरिंग जिसमें रॉक सरफेस से सॉइल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, इस टाइप की वेदरिंग को हम बोलेंगे केमिकल वेदरिंग। जैसे कि एग्जाम्पल इज गैसियस एटमॉस्फेयर लाइक एज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, क्लोराइड, ये सब कंबाइन करते हैं वाटर के साथ। और वाटर के साथ जब कंबाइन करते हैं कम्स इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। जब वाटर के साथ कंबाइन करके एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं और जब बारिश होती है ये उसी रॉक सरफेस पे जाते हैं और उनको गलाने का काम करते हैं। मीन्स उनको रॉक सरफेस से वो सॉइल पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। केमिकल वेदरिंग के बाद इसमें हमारा लास्ट टाइप वेदरिंग है दैट इज़ बायोलॉजिकल वेदरिंग। मीन्स रॉक सरफेस को सॉइल पार्टिकल में कन्वर्ट होना, किसी लिविंग फैक्टर से अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। द वेदरिंग विच टेक्स प्लेस बाय लिविंग फैक्टर्स लाइक एज लाइकेंस एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज नोन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। मीन्स जब रॉक सरफेस सॉइल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है या तो वो लाइकेंस की हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है या तो ह्यूमन एक्टिविटी, ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहा है जिससे वो सॉइल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी लाइक एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। अगर कहीं पर रोड्स का निर्माण हो रहा है तो उसमें भी रॉक सरफेस ब्रेक डाउन होती है और सॉइल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि एक ह्यूमन एक्टिविटी है। माइनिंग मीन्स अगर कहीं पर खुदाई हो रही है तो वहाँ पर भी रॉक सरफेस सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी। एंड ट्रेन्स इन हिली एरियाज, अगर कहीं हिली एरियाज में ट्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर भी रॉक सरफेस सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी। बट लाइकेंस इज ऑल्सो नोन एज सॉइल बिल्डर्स और नेचुरल फॉर्मर्स बिकॉज दे फॉर्म वेदरिंग। लाइकेंस क्या करता है कि एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जिससे क्या होता है कि वो रॉक्स की सरफेस को ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। रॉक सरफेस को क्या करता है? ब्रेक करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। इसीलिए हम इसको सॉइल बिल्डर बोलते हैं या फिर नेचुरल फॉर्मर बिकॉज दे फॉर्म वेदरिंग। पीडोजेनेसिस में हमारा सेकेंड स्टेप है जिसको बोलेंगे ह्यूमिफिकेशन। दी कन्वर्जन ऑफ वेदरिंग मटेरियल इनटू ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। मतलब कि जो हमें वेदरिंग मटेरियल मिले या फिर जो सॉइल पार्टिकल्स मिले इनका ह्यूमस में कन्वर्ट होना, इसी को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। इसका सेकेंड डिफिनीशन है दी एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वी कैन से दैट ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। मतलब कि अगर वेदरिंग मटेरियल में हम ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करें मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल डेड पार्ट या फिर ह्यूमस को ऐड करें
जिसको बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। दी ऑर्गेनिक मैटर आर प्रेजेंट इन दी सॉइल इन 3 फॉर्म्स। मतलब कि सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते हैं वो 3 फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज लिटर, सेकंड इज डफ, थर्ड इज ह्यूमस। फर्स्ट इज लिटर मीन्स दी अनडिकम्पोज्ड मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि सॉइल पार्टिकल्स में ऐसा ऑर्गेनिक मैटर मीन्स प्लांट और एनिमल का डेड पार्ट जो भी डिकम्पोज नहीं हुआ है उसको बोलेंगे अनडिकम्पोज्ड मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़ नोन एज लिटर। सेकेंड इज डफ। अगर ऑर्गेनिक मैटर अभी थोड़ा से डिकम्पोज हुआ है, पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे डफ। पार्शियली डिकम्पोज्ड मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज डफ। थर्ड इज ह्यूमस, फुल डिकम्पोज्ड मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि सॉइल पार्टिकल्स में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गए हैं, फुली डिकम्पोज हो गए हैं, उनको हम बोलेंगे ह्यूमस। फुल डिकम्पोज्ड मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज ह्यूमस। आउट ऑफ दीज ह्यूमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब कि इन तीनों में जो ह्यूमस होता है वही सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। आज हमने इस वीडियो में पीडोजेनेसिस को कंप्लीट किया, जिसको इडेफोजेनेसिस भी बोलते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में स्टडी करेंगे। Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching this video.